गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार खिचड़ी बैठे हमारे क्लासेज में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में अपन ने सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP is a sequence of numbers whose first term is non-zero। क्या बोल रहा है? जीपी एक सीक्वेंस है जो जिसका पहला टर्म नॉन जीरो होगा। हाईलाइट कर लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए। एपी में कहीं भी ऐसा रूल नहीं था। पहली टर्म जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, लेकिन इसमें पहली टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए। काफी लोग जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखवाते हैं तो ये लाइन नहीं लिखवाते, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इसमें। चलो, each of succeeding term is equal to preceding terms multiplied by a constant। क्या बोल रहा है कि जो आने वाली टर्म है वो पीछे वाली टर्म से कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके बनी होती है। Thus, in a GP, the ratio of successive terms is constant। मतलब जो आगे और पीछे वाली टर्म का अपन रेशियो लेते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। दिस कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। और ये कांस्टेंट फैक्टर होता है, उसको अपन बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब सार्वअंतर, हिंदी में सार्वअंतर बोलते हैं। ऑफ द सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एनी टर्म बाय दैट व्हिच इमीडिएटली प्रीसीड्स। और कैसे ऑब्टेन किया जाता है कॉमन रेशियो? आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करके अपन इसको फाइंड करते हैं। समझ में आई डेफिनेशन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीपी का पहला टर्म नॉन जीरो होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से समझते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, पहली सीरीज है 8, 16, 32, 64। तो समझ में आ रहा है? देखिए, कल अपन ने बात की थी कि सीरीज में फिक्स रूल लगना चाहिए। तो एपी में क्या हो रहा था? फिक्स वेक्टर का डिफरेंस था पीछे वाली टर्म और आगे वाली टर्म के बीच में। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या रूल लग रहा है? इनका जो रेशियो, कॉमन रेशियो को सेम आना चाहिए। कॉमन रेशियो क्या होता है? आगे वाली टर्म्स को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करने पे। तो देखो, 16 डिवाइड बाई 8, 32 डिवाइड बाई 16, 64 डिवाइड बाई 32, क्या आ रहा है? 2। देख लो, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब फिक्स रूल लग रहा है पूरी की पूरी सीरीज में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3, 6, 12, 24 आगे चलती जाएगी। देखिए, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ रहा है, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आ रहा है, 12 को 24 से 2 आ रहा है। मतलब इनमें कॉमन रेशियो 2 है पूरी सीरीज में। तो इसको भी अपन जीपी बोल सकते हैं। ये भी जीपी होगी। चलो थोड़ा सा अपन साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी, थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल में क्या है? 3, 1, 1/3, 1/9। अब देखो, देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी सीरीज बन रही है। 3 को 1 में डिवाइड करेंगे 1/3। ठीक है जी, 1/3 में 1 का करेंगे 1/3, 1/9 में 1/3 का करेंगे 1/3 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो आ रहा है 1/3। ये भी जीपी बन रही है। समझ में आया क्या होती है जीपी? मतलब आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से अगर डिवाइड करें अपन और ऐसे आगे करते चले तो जो रेशियो आ रहा है वो सेम आना चाहिए।
चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। चलो एपी में देखा था अपन ने कि एपी के टर्म कैसे होते हैं। पहला टर्म ए होता है, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी होता है, जिसमें डी क्या होता है सार्वंतर, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है। और ए प्लस डी फिर ए प्लस टू डी ऐसे चलता रहता है, ये फॉर्मेशन होता है। जीपी में क्या फॉर्मेशन होगा, इनमें तो क्या है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे जैसे टर्म बढ़ती जा रही है उसमें कांस्टेंट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है। तो चलो पहले अपन ने ए लिया, पहला टर्म अपन ने ए लिया और अपना ये कॉमन रेशियो क्या है आर है, ठीक है। तो इसमें पहला टर्म क्या होगा ए होगा, दूसरा क्या होगा ए आर। वो कैसे, ए आर को ए से डिवाइड करो, आर आ रहा है कॉमन रेशियो। फिर इसमें देखो ए थ्री होगा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर में ए आर का डिवाइड करोगे वही आर आ रहा है, ए आर क्यूब में ए आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे वही आर आ रहा है। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया एपी में क्या हो रहा था, फॉर्मेशन पदों का कैसे हो रहा था टर्म्स का। पहला ए था, दूसरा ए प्लस डी था, तीसरा ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस फॉर्म में चल रहे थे टर्म्स। लेकिन जीपी में क्या होगा, जीपी में पहला ए होगा, दूसरा ए आर होगा, तीसरा ए आर स्क्वायर होगा, ए आर क्यूब, इस फॉर्मेट में चलते रहेंगे। और आर यहाँ पे क्या होगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, दो टर्म्स का रेशियो, जैसे नेक्स्ट टर्म में पहले पीछे वाले टर्म से जो डिवाइड करेंगे तो जो आ रहा है वही वो रेशियो सेम रहेगा पूरी सीरीज में। चलो जी, अब क्या देखा था अपन ने कल एपी के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सम देखा था। पहला देखा था एन टर्म, एन टर्म का फॉर्मूला क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और वो देखेंगे जीपी के लिए, देखेंगे जीपी के लिए क्या फॉर्मूला होगा। चलो देखते हैं जी, तो जीपी के लिए फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। जी चलो देख रहे हो, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यही फॉर्मेट है ना, ए आर की पावर एन माइनस वन। दूसरा पद क्या था ए आर, तीसरा क्या था ए आर स्क्वायर, तो एनवा क्या होगा आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। टी एन होगा ए आर की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म होगी अपनी जीपी की, आर क्या होगा कॉमन रेशियो, और एन क्या होगा नंबर ऑफ टर्म। चलो जी ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो अपन को जीपी का ये याद रखना है। अब एपी के लिए क्या क्या पढ़ा था कल, एक तो एन टर्म का पढ़ा था, दूसरा सम का पढ़ा था। तो चलो जीपी के लिए सम का देख लेते हैं, सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। देखो जी क्या हो रहा है, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, लेकिन कंडीशन दे रखी है आर वन से बड़ा होना चाहिए। चलो जी, एपी में तो ऐसा कोई केस नहीं था, लेकिन जीपी में दो फॉर्मूले दे दिए सम के, और दोनों में अलग अलग केस दे दिया। एक तो दे दिया आर ग्रेटर वन के लिए, एक दे दिया आर लेस देन वन के लिए। क्या फॉर्मूला है, ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, और दूसरा क्या है ए वन माइनस आर की पावर एन बाई वन माइनस आर। तो चलो ये दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, दोनों सिमिलर से हैं। ये आर ग्रेटर वन के लिए देखो, आर ग्रेटर वन क्यों है, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा नीचे, यहाँ अगर ये छोटा होगा ना नेगेटिव बन जाएगा, आर बड़ा होगा तो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए आर छोटा होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, आर वन से छोटा होना चाहिए, बड़ा होगा तो नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे, तो आर छोटा होगा तो यहाँ पे वन माइनस आर होगा। तो ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे अपन को। चलो जी, अब इसमें एक फॉर्मूला और ऐड हो जाता है, एपी के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट एपी नहीं था, लेकिन जीपी के लिए है। काफी स्टूडेंट्स की का एक डाउट था पिछली क्लास में, पूछ रहे थे सर समांतर श्रेणी होता है या समांतर श्रेणी होता है। तो बच्चों कुछ बुक्स में इसको श्रेणी लिखते हैं, कुछ में इसको श्रेणी लिखते हैं, और कुछ में लिखते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस भी लिख देते हैं, कुछ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं। तो सिमिलर है, चीजें सेम है, कोई डाउट नहीं रखना है। चलो पढ़ते हैं, सम ऑफ एन इनफिनिट जीपी वेयर मोड ऑफ आर लेस देन वन। जी एपी के लिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही नहीं था,
और जीपी के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है। समझो चीजों को। एपी के लिए क्यों नहीं दे रखा था? एपी कैसे बन रही थी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस फॉर्म में जाती जा रही थी, मतलब ये बढ़ती जा रही थी। इनफाइनाइट पद होंगे तो इसका सम कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था। इसके लिए जैसे ही अगर डी पॉजिटिव होगा तो प्लस इंफिनिटी होगा सम, कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और डी अगर नेगेटिव हो गया, मतलब टर्म्स लेस आती गई, तो वो माइनस इंफिनिटी होगा। उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जीपी के लिए फॉर्मूला दे रखा है, एस इंफिनिटी होगा ए अपॉन 1 माइनस आर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, काफी जगह पूछा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले से। एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद करने में भी दिक्कत। लेकिन कंडीशन क्या है? मोड आर लेस देन 1 होना चाहिए। जी सर क्या बोल रहे हैं ये कि आर जो है ना उसका मॉड्यूलस लेस देन 1 होना चाहिए, तभी अपन एस इंफिनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूले, चलो जी सर ये 3 फॉर्मूले अपने पढ़े, सॉरी 4 फॉर्मूले अपने पढ़े। पहला तो nth टर्म का, दूसरा सम का, और तीसरा इंफिनिटी, सम ऑफ इनफिनिट जीपी का, मतलब जिसमें इनफिनिट पद दिए हो, जिसका लास्ट पद अपन को नहीं दिया हो, लास्ट टर्म कौन सी होगी, कितना पद होगा ये अपन को नहीं दिया हो, मतलब डॉट 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 चलती जा रही हो जो जीपी, उसके लिए ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है। फॉर्मूले ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, और मेरे हिसाब से समझ गए जीपी क्या होती है, क्या डिफरेंस है एपी और जीपी में। एपी और जीपी में डिफरेंस क्या है? क्या देख के क्या लगा? सिंपल है। एपी में जो 2 टर्म का होता है वो डिफरेंस होता है, और उसको अपन सार्वंत्र बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, वो सेम है, सेम रहता है। और एपी में क्या होता है? एपी में 2 टर्म का रेशियो सेम रहता है, वो सेम रहेगा, और उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्वनुपात। आर को हिंदी में बोलते हैं सार्वनुपात। और उसके लिए अपन ने फॉर्मूले देखे थे, इसके लिए फॉर्मूले, इसके लिए बस यही है, सम में 2 कंडीशन दी हुई है, और वो कंडीशन क्यों दी हुई है वो अपन ने चेक कर लिया अभी। तो चलो अपन अब एग्जांपल से समझते हैं चीजें क्या हो रही है कैसे, क्योंकि फॉर्मूला और थ्योरी को देख के बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ लोगों के कि क्या हो रहा है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। लो जी सर, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और काफी कैलकुलेशन भी है क्वेश्चन में। चलो देखते हैं तो क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 7, मतलब ए अपन को दे रखा है वो है 7। चलो जी सर, ए अपना हो गया 7, और क्या चीजें दे रखी है? एंड इट्स nth टर्म इज 448, 448 दे रखी है इसकी nth टर्म। तो सर जीपी है ये, जीपी इन्होंने बोला है खुद से, वो अपन को चेक करना है नहीं कि एपीए की जीपी है। पहला टर्म इन्होंने दे रखा है, nth टर्म इन्होंने दे रखा है, और सम ऑफ n टर्म भी दे रखा है। क्या दे रखा है? 889। चलो जी, कितनी चीजें दे दी? 3 चीजें अपन को दे दी। अब ध्यान जाना चाहिए अपना क्या पूछ रहा है। देन फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, मतलब 5वां पद फाइंड कीजिए। तो सिंपल है सर, ए इन्होंने दे रखा है और nth टर्म इन्होंने दे रखी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर की पावर n-1, और वो अपन को दे रखा है 448। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a यहाँ पे अपन को दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करूं तो r इसमें अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये r की पावर n हो जाएगी, इधर 448 r आ जाएगा, और एक की जगह में 7 पुट कर देता हूं। तो लो जी सर, 7 r की पावर n हो जाएगी, r से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बोथ साइड में, कोई दिक्कत है नहीं है। और इधर आ जाएगा 4
448 इंटू आर। चलो जी, ये आ गया। अब दूसरी चीज अपन को क्या दे रखी है, वो दे रखी है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन इज 889। तो सम दे रखा है, सम का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर की पावर n, है ना, माइनस 1 बाई आर माइनस 1, सॉरी आर माइनस 1, वो इक्वल में क्या है, ये है। ठीक है, चलो a यहाँ पे 7 दे रखा है तो अपन पुट कर देंगे 7 इंटू आर की पावर n। एक चीज करो, आर की पावर n से कि यहां से इस इक्वेशन से अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। ये क्या आएगी 448 आर बाई 7। चलो सर 448 आर बाई 7, आर की पावर n की वैल्यू अपन इसमें पुट कर दी -1। ठीक है, भाग में क्या है r माइनस 1, सॉरी यहाँ पे सॉरी लिख नहीं पा रहा हूँ पेन। चलो ठीक है जी, यहाँ पे लिख देते हैं, ये नीचे आ गया तो काम नहीं कर रहा है पेन। चलो जी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, r माइनस 1 नीचे रहेगा। ठीक है, इक्वल में क्या है 889। यहाँ पे अपन लेते हैं 7 एलसीएम, 7 एलसीएम लेंगे, 7 से 7 काट देंगे, क्या आएगा यहाँ पे 448 आर माइनस 7, क्योंकि एलसीएम लिया था ना, और इक्वल में आर माइनस 1 है यहाँ पे। चलो मैं ऐसे थोड़ा इशारा कर देता हूँ, आर माइनस 1 है, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 889 आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा वही, तो 889। ठीक है, अब देखो 889 आर इधर आएगा, 448 आर माइनस होगा तो क्या होगा 441 आर। ठीक है सर, ठीक है जी, ये माइनस का 7 है उधर जाएगा 889, उसमें से -7 हो जाएगा तो 882 और 882 में अपन इसका डिवाइड करेंगे 441 का तो क्या आएगी r इक्वल टू 2 आ जाएगा। हो गया, चलो जी r इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, r इक्वल टू 2 हो गया तो अब क्या फाइंड करना है अपन को, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, और फॉर्मूला अपने पास है, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1, मतलब 4, ए आर की पावर 4, ए क्या है 7 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगी 4, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 7, 16 गुणा 7 हो जाएगा 112। सही है बिल्कुल 112, 16 पंजे 80, 16 चिकानी 96, 16 सात 112। ठीक है जी, तो क्या हो गया ऑप्शन सी करेक्ट 112। हाँ ठीक है जी, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। कैलकुलेशन काफी थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन काफी अच्छा था। अपन को तीन चीजें दी हुई थी, सभी के फॉर्मूला अपन जानते हैं, बस कैलकुलेट अपन को करना था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट s इक्वल टू 1 प्लस 1/2 1/4 1 प्लस 1/8 डॉट 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 द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज। पहले तो चेक करते हैं कि जीपी है कि नहीं। 1/2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो चलो सर 1/2 आ रहा है, 1/4 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ रहा है, 1/8 में 1/4 से डिवाइड करेंगे 1/2 आ रहा है। चलो सर r अपना आ गया 1/2। और एक चीज करो, मोड ऑफ r लेस देन 1 है, बिल्कुल सर, ये तो r ही 1/2 है और पॉजिटिव है, तो मोड r तो लेस देन 1 होगा ही।
सेम ही होगा, यही होगा मोड आर भी। चलो तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है एस इंफिनिटी का अपन को, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है 1 1 और आर क्या है 1/2। 1 में से 1/2 क्या 1/2, 1 अपॉन 1/2 क्या होगा 2। जी सर 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी सर, ये तो डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला में पुट करना था सर, कुछ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी इसमें, तो इजीली हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्या चीज है सर, देख के तो काफी, और ये बता दूं आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, CSIR नेट के पार्ट फर्स्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब आया कब था ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो सर इसको देखते हैं क्या है, इसको देखते हैं। एन इन्फिनिट रो ऑफ बॉक्सेज इज अरेंज्ड। ठीक है सर समझ गए। ईच बॉक्स हैज हाफ द वॉल्यूम ऑफ प्रीवियस बॉक्स। ये बोल रहे हैं कि इन्फिनिट रो ऑफ बॉक्स की इन्फिनिट रो अपन को व्यवस्थित अरेंज की गई है, व्यवस्था की गई है, व्यवस्थित की गई है। और उसमें पहले वाला जो बॉक्स है उससे नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें हाफ वॉल्यूम है पहले वाले का। देखो देख लो, ईच बॉक्स में प्रीवियस बॉक्स से हाफ वॉल्यूम है। अगर पहले वाले का 1 है वॉल्यूम तो दूसरे वाले का 1/2 है। चलो जी सर, और फिर इसमें जो आगे आएगा उसका 1/4 है। चलो जी, लेकिन इफ द लार्जेस्ट बॉक्स है जे वॉल्यूम ऑफ 20 cc 20 cc, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द होल बॉक्सेज। क्या पूछना जा रहा है। ए अपन को दे दिया इसने 20, मतलब स्टार्टिंग वाला जो है उसका 20 है वॉल्यूम। अब तो अपन ही समझ गए सर, इससे नेक्स्ट जो है उसका 20/2 हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, तो 20/2 हो रहा है। तो 8/2 क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, ये सॉरी 10, ये A1 है। A3 क्या होगा सर, इसका हाफ होगा, तो A3 होगा 5। A4 क्या होगा सर, A4 होगा 5 को फिर हाफ होगा तो 5/2 होगा सर। चलो जी, इस फॉर्म में चलता रहेगा। अब देख लो जीपी बन रही है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 1/2 का देखो 10, 10/20 1/2, 5/10 1/2, इसको डिवाइड करो 1/2, तो आर अपना 1/2 आ रहा है, आर 1/2 आ रहा है। और सबका बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इनफिनिट बॉक्स है तो इनफिनिट सीरीज का सम लग जाएगा। आर 1/2 है, मोड ऑफ आर लेस देन 1 ये सॉरी यहाँ पे मोड ऑफ आर होगा, और ठीक है लेस देन 1 होगा। ठीक है जी 1/2 है तो लेस देन ही है। जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर, ए 20 है, 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 क्या 1/2 हो गया 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, 20 गुणा 2 40 cc। जी सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखने में समझ नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन एकदम कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आराम से अंदर माइंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो जी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा। चलो जी, ये क्या आ गया, हाँ तो अपन ने जीपी के बारे में पढ़ लिया, क्या चीज होती है जीपी, और जीपी के क्या फॉर्मूले हैं। सिर्फ ये 4 फॉर्मूले हैं, वैसे 3 ही है लेकिन इसमें 2 कंडीशन लग गई, तो ये 4 फॉर्मूले अपन को दिमाग में रखने हैं, देखते ही पहले चेक करना है। और ये इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनेशन कहीं भी कोई पूछे तो ये सबसे पहले बोलनी है, अगले को इंप्रेशन पड़ जाएगा अगले पे पहले ही। बहुत ही अच्छी लाइन है कि पहला पद 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो सब चेक करना ही नहीं है कि ये जीपी है कि एपी है। जीपी तो होगी नहीं, एपी पे जाना है, फिर एपी चेक करो एपी है या नहीं है, जीपी तो नहीं है। ठीक है जी, ये हो गए फॉर्मूले अपने देख लिए, एग्जाम्पल अपने देख लिए, तो चलो ये अपना जीपी पूरा हो गया। अब क्या है आगे, आगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, काफी अच्छी चीज है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर इससे, डायरेक्ट बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं क्या है फैक्ट, अभी तो छोटी हुई है क्लास, चलो देख ही लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले है सर, याद करने हैं अपन को, लेकिन पहले नेचुरल नंबर क्या होता है वो देख लीजिए। प्राकृत संख्याएं क्या होती है,
पता है किसी को? चलो, प्राकृत संख्या क्या होती है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ दो सर, और बाकी जो भी पॉजिटिव इंटीजर है ना वो नेचुरल नंबर में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक जाते जाओ सर। तो क्या बोल रहे हैं, इनका नेचुरल नंबर का सम है ना फर्स्ट एन का, वो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही याद करने का है। मतलब सर 1 2 3 5 दे दिया तो डायरेक्ट अपन सम याद कर सकते हैं, 1 to 100 तक दे दिया तो अपन डायरेक्ट सम याद कर सकते हैं। पुट करो और डायरेक्ट निकालो, काफी अच्छी बात है। चलो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये लो जी, नेचुरल नंबर पे ही है सब फॉर्मूले। सम ऑफ स्क्वायर्स, ये लो इनका स्क्वायर कर देंगे ना तो उनका सम याद कर सकते हैं अपन डायरेक्टली। चाहे 100 का स्क्वायर क्यों ना हो, चाहे 1000 का स्क्वायर क्यों ना हो, 1000 की स्क्वायर तक जाते जाओ। सम का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए। चलो जी, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये लो जी, यहाँ पे पावर 3 कर देंगे ना बाद में, तो उसका भी अपन सम कर सकते हैं, सबका सम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर। यार ये सिमिलर सा फॉर्मूला लग रहा है। ओहो, ये जो फॉर्मूला सम जो आ रहा था उसका स्क्वायर हो रहा है, तो किसका है ये फॉर्मूला? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है सर, ये फॉर्मूला अपन दिमाग में रखेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, ये लो जी, एन इवन, इवन मतलब सम प्राकृत संख्याओं का सम, सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? एन इंटू एन प्लस वन। अगर जैसे ये वन, सॉरी ये वन तो इवन नहीं होगा, टू से स्टार्ट होगा, ये तो अपन उंडो कर देते हैं। चलो, टू से स्टार्ट होगा, टू फोर सिक्स एट, यू चलती आएगी, उनका सम भी फाइंड कर सकते हैं। देख लो, 2 4 6 8, चार टर्म है, चार टर्म का सम क्या होगा? 4 इंटू चार प्लस वन 5, 5 इंटू फोर 20, 20 आ रहा है क्या सर? 6 और 4 10, बिल्कुल 20 आ रहा है सर। तो चलो, ये पी फॉर्मूला अपन को याद करना है। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स, ये लो जी, ओड का भी मतलब विषम प्राकृत संख्याओं का सम एन स्क्वायर होगा, मतलब 1 3 5 7 9, यूं चलती जाएगी। जितने टर्म होंगे सबका सम फाइंड कर सकते हैं, जितने टर्म होंगे उसका स्क्वायर कर दो जी। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर 25, 25 हो रहा है क्या जी? 1 3 4 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, बिल्कुल से 25 हो रहा है। तो ये फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसका तो क्या ही एग्जांपल देखें, नेचुरल नंबर 1 से 110 तक ले लो, तो कितने नंबर हुए? 10 टर्म हो गई, 10 इंटू 10 प्लस वन 11, 11 इंटू 10 110, मतलब 110 डिवाइड बाई 2 55 आएगा सर, डायरेक्ट बता देंगे हम। ठीक है जी, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी होगी इनकी। तो प्रैक्टिस क्या करनी है, फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे तो प्रैक्टिस ही है। चलो जी सर, ठीक है, समझ में आया? काफी अच्छी चीजें हैं। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने? जीपी पढ़ा एक तो, और कुछ फॉर्मूले अपन ने देखे, जीपी क्या होता है, जीपी में एपी और जीपी में सिमिलरिटी क्या होती है, ये सब चीजें अपन ने आज देखी। चलो जी, अपन क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे दूं कि बेटर टुमारो क्लासेज के साथ एक फैकल्टी और जुड़ रही है। केमिस्ट्री से लेक्चर, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के लेक्चर्स अपलोड होंगे, और वो फैकल्टी है जो कि बंसल क्लासेज में काम कर रही है फिलहाल, ओडिशा की है, और वो अपने साथ जुड़ जाएगी जल्दी, और उनके लेक्चर्स अपने चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो जी।